हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे चैनल में उत्तम फैमिली व्लॉग में। मैं तो ठीक हूँ। सुबह सुबह उठ गई हूँ और अपने काम पे डट गई हूँ। तो सुबह के बजे हैं 5 और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू फ़िलहाल पूरी लग गई है और मैं कूड़ा भर रही हूँ। कूड़ा भर के डस्टबिन में फिर से रख दूँगी, क्योंकि जब मैं जाऊँगी नीचे बच्चों को छोड़ने तब मैं कूड़ा लेते जाऊंगी, नहीं तो फालतू मुझे चक्कर पे चक्कर लगाना पड़ता है जीने में। तो सारा कूड़ा मैं समेट के इसी पॉलीथीन में रख दूंगी। वैसे ठंड अब पड़ने लगी है। ठंड पड़ते ही और कंबल से निकलने का मन नहीं करता है। दो शैतान बच्चों को जगाना, उनको स्कूल के लिए तैयार करना, उनके लिए टिफ़िन बनाना, काफ़ी काम रहता है। सुबह भागम भाग वाली ज़िंदगी रहती है सुबह सुबह। मेरी नहीं, जो सब हाउस वाइफ हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं और जिनके छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा ही काम पड़ता होगा, क्योंकि मेरे भी दोनों बच्चे हैं और दोनों को मुझे ही तैयार करना पड़ता है, नाश्ता बनाना पड़ता है, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और जल्दी उठने से अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है कि काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। कभी कभार मुश्किल होता है कि सुबह 5 बजे कैसे उठूं, लेकिन जिम्मेदारियां हैं कि सोने नहीं देती हैं, है ना। ऐसे ही होता है कुछ हाउस वाइफों का। तो मेरा झाड़ू पोछा हो गया है और झाड़ू पोछा करने के बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे पालक की कचौड़ी। तो क्योंकि बच्चे ऐसे पालक की सब्ज़ी वगैरह खाते नहीं हैं और ऐसे पालक की कचौड़ी पूड़ी कुछ भी बना दो ना तो वो बड़े आराम से खा लेते हैं। और ऐसे इतने छोटे बच्चे हैं, आकर्ष तो खा लेता है लेकिन आरू नहीं खाता है, वो बहुत नौटंकी दिखाता है। जब मैंने बनाया था तो आरू कहता है कि मम्मा हरी हरी पूड़ियाँ क्यों बनाई है, धनिया की, वो भी ऐसे बोला था, धनिया की पूड़ियाँ क्यों बनाई है। तो मैंने कहा नहीं, धनिया की नहीं है, पालक की है। मैंने उसको टिफ़िन रखा था स्कूल के लिए, लेकिन वो क्या किया उसने, आरुष ने टमाटो सॉस चट कराया और एक ही पूड़ी रखी थी वो ऐसे ही बचा के ले आया। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा पूड़ियाँ नहीं बनाऊँगी, आकर्ष और आरुष के लिए ही बनाऊँगी। जब मैं झाड़ू लगा रही थी तभी मैंने पालक को उबाल लिया था और काम करती रहती हूँ, साथ में ये भी काम होता रहता है। जैसे कि अगर आलू के पराठे हुए बनाना तो आलू उबाल लेती हूँ, मतलब काम के साथ साथ दूसरा काम चलता रहता है, नहीं तो सुबह सुबह काम नहीं हो पाता है। अभी भी बिल्कुल रोशनी नहीं हुई है, मैंने बच्चों को नहीं उठाया है क्योंकि अभी 6:30 ही नहीं बजा है, तो मैंने बच्चों को नहीं उठाया है क्योंकि उठाने से फ़ायदा ही नहीं है। उनको 7:30 बजे जाना है तो अभी काफ़ी टाइम है। तो मैंने कहा चलो पहले पूड़ियाँ बना लेते हैं, पूड़ियाँ बनाने के बाद उनको उठा दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह चिल्लाना भी अच्छी बात नहीं होती है। बच्चों को मैं प्यार से ही उठाती हूँ। और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में। तो मैंने उनके ऊपर से कंबल हटा दिया है, ये देखिए कंबल है, मैंने कर दिया है साइड में। और ये देखिए दोनों शैतान ऐसे ही लेटे हैं। तो मैंने कहा उठो बेटा, आंखें नहीं खोल रहे हैं, आरुष महाराजा आंखें बंद करके ही बैठे हैं। तो मैंने कहा चलो बेटा उठ जाओ, क्योंकि इनके टेस्ट भी चालू हैं। तो मैंने कहा चलो उठो, नहीं टाइम हो जाएगा। उठते नहीं हैं, बड़े आलस करते हैं दोनों। एक तो सुबह ठंडी का मौसम होता है ना, तो इसी वजह से वो लोग और आलस करते हैं, गरम गरम में लेटे रहते हैं कंबल में। बहुत मुश्किल होता है काम करना और बच्चों को संभालना, ठंडियों में खासकर। फिर मैंने इनको नहला दिया है और नहला के मैंने आरू को तैयार करके बैठा दिया है। तो वो देखिए पीछे बैठा है। और आकर्ष को भी मैं अब तैयार कर दूंगी, क्योंकि नहा तो लेता है आकर्ष अपने मन से, लेकिन ढंग का नहीं नहा पाता है, जैसे मैं चाहती हूँ नहीं नहा पाता है। तो इसीलिए मैं नहलाती हूँ उसको, आकर्ष को भी, तो अच्छे से नहा लेता है ऐसे। तो कभी कभार नहा लेता है, अपने मन से भी नहा लेता है, लेकिन मैं नहीं नहाने देती हूँ। मैंने कहा अभी छोटे हो, छोटे जैसे रहो, बड़े बनने की कोशिश ना करो। हालांकि टाइम होता है तो मैं कर देती हूँ। अभी सुबह सुबह का ही भागम भाग होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। मैं वो आकर्ष चला गया, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, तो मैं भी उसके पीछे चली गई हूँ। तो वो गया था आई कार्ड लेने और टाई लेने के लिए, मुझे याद नहीं था लाने के लिए, तो वो गया है लेने। तो ये आ गया टाई और आईडी कार्ड लेके। उधर आरू बैठा है, आरू फुल तैयार है, उसकी यूनिफॉर्म सब वगैरह मैंने पहना दिया था पहले ही, क्योंकि छोटा है इसलिए वो जल्दी से तैयार हो जाता है, और आकर्ष बड़े हैं तो इनको थोड़ा टाइम लगता है तैयार होने के लिए। और अगर मैं इनके जाने के बाद पोछा लगाऊं ना, झाड़ू पोछा, तो काफ़ी टाइम हो जाता है, इसीलिए मैं पहले लगा लेती हूँ और नहा बाद में लेती हूँ। इनके जाने के बाद मैं नहा लेती हूँ।
तो बहुत टाइम हो जाएगा। फिर अगर इनके ना जाने के बाद मैं नहाऊंगी, फिर झाड़ू पोछा करूंगी और फिर नहाऊंगी, पूजा करूंगी, तो 10 बज जाएगा। इससे अच्छा जल्दी उठो सुबह और जल्दी काम करो, क्योंकि हम लोगों की मम्मियाँ भी तो जल्दी उठती थी हम लोगों की वजह से ही, है ना। ये जो हाउस वाइफ होती है, हाउस वाइफ क्या चाहे ऑफिस वर्क हो, मतलब जिनके यहाँ काम वाली नहीं लगी होगी उनको तो उठना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, नहीं तो कौन कर जाएगा। तो ये जितनी प्यारी प्यारी मम्मियाँ हैं ना उनको थैंक यू बोलो। तो ये मेरा लाडो है, ये उतार दिया मैंने इसको बेड से। और यहाँ पे जा रही हूँ मैं नीचे, कूड़ा भी रख दूंगी साथ में। और आकाश तो नीचे जल्दी जल्दी उतर जाता है, और आरू भी है, ये आरू भी जा रहा है। मैंने दोनों को बैग हैंग कर दिया था, बोतल वगैरह सब, टिफ़िन वगैरह सब रख देती हूँ। और ध्यान से रखना पड़ता है, नहीं बहुत डांट पड़ती है बाद में मुझे। तो ये देखिए चल दिया स्कूल। बच्चों को छोड़ने के बाद मैं आई हूँ छत पे, और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे जीना में पोछा। तो बाल्टी यहीं पे रखी है जहाँ मोबाइल रखा है मेरा, और मैं लगा रही हूँ यहाँ जीना में पोछा। तो पूरी सीढ़ियाँ हैं, 3 खंड का घर बना है, 3 खंड की सीढ़ियाँ हैं, उनमें पोछा लगाऊंगी। और पोछा लगाने के बाद ये जो रेलिंग है ना साइड में स्टील की लगी है, इनको भी मैं साफ़ करूँगी। और नीचे गैलरी है उसमें भी धुलाई करूँगी। तो जितना मुझे घर का काम करने में लग जाता है ना, झाड़ू पोछा वाला काम, इतना ही टाइम मुझे इसमें भी लगता है। आधा घंटा बहुत अच्छे से लग जाता है जीने में, क्योंकि जीने में पोछा लगाओ, फिर नीचे धुलाई कराओ, और इसके बाद नीचे नल लगा है, बाल्टी वगैरह सब बढ़िया लेके जाती हूँ, नीचे धुलाई कर देती हूँ। और इसके बाद फिर रेलिंग साफ़ करो तो टाइम निकल जाता है। अब आ गई हूँ नहा के फटाफट, और मैंने बाल धुला है, गीले हैं बाल, तो मैंने कहा चलो पहले ब्लोअर में सुखा लेते हैं, नहीं तो मेरे बाल गीले हो जाते हैं ना, सूखते ही नहीं हैं। तो और मुझे सर्दी लग जाती है, जुकाम भी हो जाता है, क्योंकि लंबे बाल हैं, सूखने में टाइम लगता है अगर इससे नहीं चलाऊँ तो, नहीं सुखाऊँ तो। और धूप आज निकली तो है, लेकिन इतनी हवा चल रही है कि कुछ फ़ायदा ही नहीं है वहाँ जाने का। और घर पे कोई है नहीं, तो ऐसा है कि घर यहीं पे रहो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि दूध वाले भैया भी आएंगे। कहीं कोई आ ना जाए तो घर पे ही रहो तो सही लगता है। छत पे चले जाओ तो कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, और वो लोग बातें करने लगती हैं ना, तो और नहीं सुनाई पड़ता है, फिर वहाँ से आने का मन नहीं करता है। इसलिए मैं बहुत कम छत पे जाती हूँ, जब काम करना होता है तभी जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया है, और मैंने कहा पहले बाल सुखा लेती हूँ, फिर दूसरा काम देखती हूँ। और इसमें बाल बहुत अच्छे से सूख जाते हैं, ज़्यादा तेज़ मैंने नहीं किया है। और स्वेटर वगैरह नहीं पहना है, क्योंकि बाल थोड़े झड़ते हैं ना, तो उसमें चिपक जाते हैं। तो मैंने कहा चलो पहले बाल सुखा के चोटी कर लेंगे, इसके बाद स्वेटर वगैरह सब पहनेंगे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? जय श्री राधे कृष्णा। दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह, मतलब मैं बिल्कुल सुबह 5 बजे उठी थी, और 5 बजे से अब तक लगी हुई हूँ। अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी 8:45 है, और मुझे चाय वगैरह बनाना है। चाय बनाऊँगी, और नाश्ता में आज नहीं बनाऊंगी, आज मैं नमकीन खा लूँगी, कुछ नहीं बनाऊंगी। तो और बाल सूखते नहीं है, इतने लंबे बाल हैं कि सूखते ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने ब्लोअर चला लिया है। और ये देखिए रखा है, और ये मेरे बाल अब अच्छे से सूख जाएंगे। अगर मैं ब्लोअर नहीं चलाती हूँ ना, तो मुझे ठंडी लग जाती है, फिर सर गीला गीला हो जाता है, तो ठंडी लग जाती है और बाल सूखते नहीं है। सारा दिन ऐसे ही हो जाता है, सूखते ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो पहले ब्लोअर से पहले बाल सुखा लेते हैं, फिर चाय वगैरह बनाएंगे। क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि मैंने बाल धुल लिया था, और धुलने के बाद मैंने सुखाया नहीं था, और मुझे ठंडी लग गई थी, मुझे जुकाम भी हो गया था, जुकाम था ही और जुकाम हो गया। तो मैंने कहा कि चलो रिस्क नहीं लेना है, चलो पहले अपना काम निपटा लेते हैं। और चाय वगैरह तो पीते रहेंगे बाद में, क्योंकि बच्चे तो चले गए हैं और हम ही लोग हैं। तो जल्दी जल्दी चाय बना लेंगे, चाय के साथ कुछ खा पी लेंगे, इसके बाद दोपहर में खाना बनाएंगे। तो सुबह का जो दिन होता है बहुत भागम भाग होता है, और बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है खुद के लिए। बिल्कुल जल्दी जल्दी दोनों बच्चों को उठाओ, जल्दी जल्दी तैयार करो, कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत भागम भाग होता है। 2 बच्चों को संभालना, वो भी सर्दियों में, मुझे नहीं अच्छा लगता है। अच्छा लगे या ना लगे, काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो चलिए बातें यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे बाल थोड़े बहुत सूखे हैं, और पूजा वगैरह मैंने कर लिया है। तो चलिए बातें ख़त्म यहीं पे करते हैं। और मेरा छुटकू सा व्लॉग है, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।